ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। चमकता प्रकाश देखेंगे और बाप दादा का आवाहन करेंगे, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और हमें मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और जुड़ जाएंगे उस समय से। शाम का वक्त 31/3/88। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। कल ये मुरली हमने पढ़ी थी, आधी पढ़ी थी, आधी रह गई है। क्या कहा था बाबा ने इसमें, थोड़ा सा बताएंगे? बाबा ने 1 मास की रिजल्ट देखी। क्या देखा बाबा ने? बताओ। रिवाइज थोड़ा सा ना देख के आओ, तभी तो पता चलेगा ना हमने क्या पढ़ा है, क्या सुना है। ओम सपना शांति। बहन बोलो। ओम शांति कि बाबा ने हम्म। मनसा वाचा कर्मणा का खजाना जमा करने हम्म। के लिए बोला है। और बाबा ने कहा कि बच्चे तो सभी बाबा के स्नेही है, लेकिन हम्म। बाबा के दिल की आश कौन बच्चा बाबा का पूरा करता है? बाबा हम्म। वो बच्चा चाहते हैं, बाबा की दिल की आश पूरी करने हम्म। वाले। हम्म। और हम्म। बाबा के दिल में समाना है। हम्म। दिमाग दिमाग नहीं लगाना, दिल दिल से बाबा को चाहना है। हम्म। तो बाबा ने 1 मास की रिजल्ट देखी थी कि जो बचत की स्कीम, मनसा, ये वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने के लिए, तो बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट देखी। तो शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है, तो क्या देखा कि सब करते तो बहुत अच्छा है, लेकिन मनसा शक्ति का दर्पण भी तो होता है ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो उसका दर्पण क्या है? बोल और कर्म। अगर मन में कुछ आपके है तो कर्म और बोल भी वैसे ही होंगे ना। और आप कहो नहीं हमारे तो बहुत मीठे बोल हैं, कहने से नहीं होगा, लेकिन वो दिखने भी चाहिए ना। तो ऐसे बाबा ने देखा। शुभ भावना शुभकामना संपन्न अगर नहीं है तो क्या समझा जाएगा मनसा कैसी है? अगर जिनकी मनसा, ये चेकिंग चल रही थी बाबा की, जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनका क्या होगा? वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी, श्रेष्ठ होगी, सहजयोगी होंगे। ठीक है। तो हमने, ये मेन था। फिर बाबा ने बताया था, हंसी की बात भी सुनाई थी। क्या बताई थी हंसी की बात? चिल्लड़ जमा करते हैं। बाबा ने भंडारी देखी कि हम बाबा के पास भी ना अलौकिक रूप की भंडारी है। जैसे छोटे छोटे बच्चे उसमें चिल्लड़ डाल देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया सिक्के, ऐसे ही बाबा के जो अलौकिक भंडारी है उसमें जो संकल्पों के बाबा कहते हैं चिल्लड़ है, छोटी छोटी चीजें जमा की हुई है। ठीक है, समझ में आया? तो मनसा शक्ति के ऊपर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, कैसे वो आपकी बोल और कर्म में दिखाई देगी। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे छोड़ा था, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ रही हूँ। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। गुप्त है लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष दिखाई देती है। कैसे? बोल और कर्म से। बोल में जमा करने का साधन है, कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला
जल्दी तैयार करेंगे। तो इस वर्ष क्या करना है, सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे से अच्छे बनाए हैं, और अभी तक जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत चाहे विदेश, अच्छी कर रहे हैं और करने भी वाले हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छे से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, यह भी सदा साथ साथ रहे। बाबा को सब पता है, सब दिखता है, क्या क्या बच्चे करते हैं। दिखता है नहीं दिखता है? उनको, बाबा को पता है बच्चे करते तो बहुत है, लेकिन संगठन में आते हैं ना, तो तब इधर की उधर, उधर की इधर हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, बताओ, कारण पता होगा आपको। क्यों ऐसा होता है? ओम शांति दीदी। दीदी, देह भान हम्म में आते हैं तो संस्कारों का टकराव भी हो सकता है। देहभान में आते हैं तो संस्कार का टकराव होता है। देहभान में तो बहुत समय हम आते हैं, लेकिन हर समय तो संस्कार का टकराव नहीं होता। अलबेला पंडित। नहीं। आप सोचो, क्या कमी हो सकती है, मुख्य कमी। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। संगठन में क्यों ऐसा होता है कि टकराव होता है? घर में अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, सपोज शादी का प्रोग्राम है, अपने घर के लोग हैं, तो टकराव करोगे क्या? अब बताओ, क्या कारण है? हम्म देह अभिमान। देह अभिमान आंसर नहीं होता है। दीदी, मैंपन आ जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरा मान हो, मेरा मेरा मतलब इम्पोर्टेंट। नहीं 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 नहीं, मेरापन मतलब मेरा काम है, ये हमारा काम है, ये हमारी फैमिली है, हम दीदी एक हैं। हम्म दीदी, और एक बाबा बात को भूल जाते हैं ना, बाबा को भूल जाते हैं मेन किसका कार्य कर रहे हैं। हाँ, और क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, बताओ। हाँ दीदी, मैं अभी ज्वाइन की। क्वेश्चन क्या था? अच्छा, तो थोड़ा सुन लेना पहले। सेवा में बाबा बता रहे हैं, कल हमने जो मुरली पढ़ी थी उसी से आगे पढ़ रहे हैं कि सब कुछ अच्छा करते हैं, प्लान्स अच्छे बनाते हैं, सेवा भी करते हैं, मगर संगठन में आने में ऐसा हो जाता है, शुभ भावना शुभकामना नहीं रहती है, संतुष्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को। तो उसका कारण पूछ रहे थे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब बाबा के बच्चे हैं, है ना, सब भगवान के बच्चे हैं ये, और हम कुछ भी अगर करेंगे, गलत बोलेंगे, तो किसका विघन पड़ेगा, ये भूल जाते हैं, है ना। ईश्वरीय कार्य हम कर रहे हैं, कोई संस्था नहीं है ये, कोई साधारण संस्था नहीं है ये। जैसे और जगह में होता है, चलो चल दिए, उठ के सेवा कराए, वैसे यहाँ पर भी हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ कौन बैठा है? धर्मराज है, ये उसका कार्य है, वो करवा रहा है। ये सारी दुकानें बाबा कहते हैं मेरी हैं, अपनी नहीं समझनी है। तो जब ये भान आता है ना कि हमारा ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, वो बाबा को भूल जाते हैं उस समय। तो क्या होता है, टकराव होते हैं। तो ये किसका कार्य चल रहा है, बस ये याद रखो, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं इसमें केवल एक एम्प्लॉय हूँ। जैसे एम्प्लॉय होता है ना, उसको कोई चिंता नहीं होती है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय मतलब जैसे ऑफिस में काम करते हो आप, तो ऑफिस किसका है, मालिक का, है ना। तो वो उसमें क्या होता है, किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताता वो। और जो अधिकार जताते हैं उनको भी अथॉरिटी मिली हुई है, वो भी ऊपर सोचते हैं ये भी मालिक का है, उसने हमें इतना काम दिया है, ये करना है।
और अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी तो मुझे निकाल दिया जाएगा, पेनल्टी पड़ जाएगी, ये हमारा सैलरी में से कट जाएगा। ये सब उसको पता होता है क्या क्या नियम है। ये चीज हम कई बार या संगठन में भूल जाते हैं। हमें जो जॉब दी हुई है, हमें जॉब क्या दी हुई है, तुम्हें कल्याण करने की जॉब है, बस वही करना है तुम्हें। तुम्हें शुभ भावना शुभकामना रखनी रखनी है, सबके प्रति अच्छा सोचना, ये हमें जॉब मिली हुई है। हम इसमें जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, हम ईश्वरीय क्या बोलते हैं, ये कार्य चल रहा है विश्व कल्याण का, उसके अंदर आपको जॉब मिली है। क्या जॉब मिल रही है? आप भी इसमें कल्याण करो, ठेका लो। ठेकेदार होता है ना, ठेकेदार ने हमें ठेका दिया है, थोड़ा 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 ठेका दिया है। अब हमने अगर उसके कार्य में अपनी मनमर्जी से कुछ चला दिया तो क्या होगा? ठेकेदार क्या करेगा? या तो आपको हटा देगा या आपके पैसे काटेगा। पैसे काटने का मतलब यहाँ पे हमारी गुण और शक्तियों की कटौती कर देगा, उतनी नहीं देगा जितनी देनी चाहिए। ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ एम्प्लॉय हैं, और ये हमारा भाग्य है कि हमको एम्प्लॉय करा है उस भगवान ने, क्योंकि उसने तुमको सक्षम समझा कि ये कर सकते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटीज हैं। जैसे कोई ऑफिस में आपको एम्प्लॉय चुनता है ना, इंटरव्यू देने जाते हो, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू को देने जाते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपको लेटर मिलता है, ठीक है आप आ जाइए। कि क्या देखा उन्होंने हमें? कुछ सर्टिफिकेट हमने लिए हुए हैं क्या? हमारे अंदर ये कल्याण की भावना है, हमने परमात्मा को पहचाना है, ये सब कुछ है ना। तो हमको अपॉइंटमेंट मिला, हमारी यहाँ पर विश्व कल्याण की जिम्मेदारी है। उससे अलग कुछ कर दिया तुमने, उल्टा कर दिया, तो वो ठेकेदार फिर अच्छा जवाब लेगा। इतना भी अगर ध्यान रखेंगे ना, ये मेरा नहीं है, मैं यहाँ एम्प्लॉय हूँ। और फिर जो इसमें होंगे उन्हें फिर अधिकार मिलेंगे आगे चलकर, और मिल भी रहे हैं। ये कब याद करना है? जब हम सेवा पर हो। सारा टाइम ये याद नहीं करना कि मैं एम्प्लॉय हूँ। चेंज भी करना है अपने ऑक्यूपेशन को, मैं बच्चा हूँ, कभी मैं कुछ हूँ, कभी मैं कुछ हूँ। जहां पे इसकी आवश्यकता हो वहां याद करना है, ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प यह भी सदा साथ साथ हो, क्योंकि एक ही समय तीन प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। जब संगठन में सेवा में आते हैं, तीन प्रकार की साथ साथ होती है। एक संतुष्टता, अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा। सेवा में उतरते हैं, तीन सेवा बता रहे हैं साथ साथ चलती हैं। ये ध्यान रखना है। बाबा क्या कह रहे हैं? एक है अपनी संतुष्टता, स्व की सेवा है ये। अगर आप खुद अपने से संतुष्ट हो, हाँ मैं ठीक कर रही हूं, तो ये स्व की सेवा की आपने। दूसरी सेवा है संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। अब कोई कोई अगर संतुष्ट नहीं होता है, वो उसकी अपने संस्कार है। तीसरी है भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा, मतलब हद की और बेहद की। संगठन में तो हद की हुई, एक है बेहद की, यानी आप बेहद की रखकर करो। कि जो ये थोड़ी सी सेवा है ना, ये बेहद की उसमें जाएगी। मैं इन थोड़े से के निमित्त नहीं हूं, मैं तो विश्व कल्याण के निमित्त हूं। तो तीन प्रकार की सेवा साथ साथ चलती है, एक ही समय पर तीन सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व की सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर वन सफलता। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि मन में बेहद की भावना नहीं रहती है, या ये उसका कार्य है ये नहीं रहता है। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस
वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, यह नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है, अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। क्या बोला बाबा ने? क्या मतलब हुआ इसका? बोलो। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता। एक कोना माना मतलब दीदी एक। हद में आकर, हाँ हद की होगी ना, हद में आकर सब ये हम्म, सेक्टर मेरा है, ये मेरा है। बेहद की होनी चाहिए भावना, तब चारों तरफ भावना। जी। हाँ, भावना। यानी कि एक कोने में, जैसे सपोज एक एरिया में कुछ आप प्रोग्राम कर रहे हो, अगर आप बेहद की रख कर करो, ये कर तो हम एक एरिया में रहे हैं, लेकिन इसका आवाज, आवाज मतलब जैसे कोई न्यूज में जाएगा, कोई आत्मा किसी को बोलेगी, कोई फोन करेगा यहाँ पर ये हो रहा है, न्यूज छपेगी, वो तो बेहद में हो जाएगी ना, मैसेजेस में जाएगा। और वाइब्रेशंस तो है ही बेहद में। तो ये हद की नहीं है, बेहद की है। तो बाबा कह रहे हैं अगर छोटे से कोने में करते हो तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता। कुंभकर्ण में चारों ओर जो बड़े बड़े जो कान बंद करके बैठे हैं उन तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर ये नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। जैसे अभी जगता जा रहा है ना बेहद की स्टेज पर, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति ये स्टेज पर आते हैं तो कानों में बजता है ना, कुंभकर्ण जागते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं, जो अभी भी चल रहा है। लेकिन जाग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु, जाग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहे और मुक्ति का वर्षा लेवे, तब समाप्ति हो। ये निकलना जरूरी है। जब तक मन से अहो प्रभु नहीं निकलेगा, मेरा बाबा नहीं निकलेगा, मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और यही बाबा के शब्दों को हद में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई माउंट आबू में जैसे कई बार कोई आत्मा आती है, सभा में आती है, या बाबा की कोई बच्चा है, या कोई भी आत्मा जो रिलेशन, बाबा से रिलेशन में है, उसका मुक्ति नहीं हो रही है, या उसमें किसी आत्मा की प्रवेशता हो जाती है, वो नहीं मुक्त होती है, तो यही अभ्यास उसके काम में लाया जाता है बाबा के बच्चों के द्वारा। कई ऐसे किस्से सुने होंगे आपने, जो उनसे बुलवाते हैं मेरा बाबा बोलो, मेरा बाबा बोलो, तो वो मुक्त हो जाती है। जैसे अंतिम समय में करते हैं ना, बड़े बूढ़े होते हैं अंत समय में, तो उनको क्या कहते हैं, राम नाम जपो, राम नाम जपो। ऐसे ही भगवान जो स्वयं है, मतलब हमारे साथ में, उसका नाम लेने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। अगर उसके भी बचत करोगे, यानी मनसा वाचा कर्मणा उसकी भी सफल करवाओगे, तो आपका भी हो जाएगा। एक दो के सहयोगी बनने से शेयर मिल जाएगा ना। और अगर शेयर गलत चीज का ले लिया आपने, पर चिंतन पर दर्शन का शेयर ले लिया, वो भी आपका हो जाएगा। हर चीज का शेयर हो रहा है, तो अच्छी चीज का करेंगे ना। ठीक है।
क्या बताया बाबा ने? 3 प्रकार की सेवा कौन सी बताई? 3 प्रकार की मनसा सेवा। हम्म। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा करना बताई। तीन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है, कौन सी? ओम शांति। हाँ। ओम शांति संतुष्टता। दीदी। हाँ दीदी, बोलो। एक अपनी अपनी सेवा, फिर संगठन की सेवा, और फिर तीसरी मतलब किसी भी प्रकार से बेहद की सेवा में जाना, तभी हम्म। निर्विघ्न सेवा होगी। तब सेवा निर्विघ्न होगी। तो बाबा ने कहा जी। कौन सी करते हो और और कौन सी एक रह कोने जाती में है? नहीं एक कोने हम्म। में नहीं करनी, चारों कोनों में करेंगे तभी सोए हुए कुंभकर्ण जागेंगे। का चारों में कैसे करेंगे एक साथ? दीदी, मनसा जैसे एक जगह हम कर रहे हैं, फिर हम्म। मनसा में ये संकल्प रखेंगे कि ये चारों तरफ फैल रही है ये हम्म। आवाज, हम्म। तभी तभी हम्म। उनके वाइब्रेशन जाएंगे। लेकिन होता क्या है? अभी क्या हो रहा है? बाबा ने कहा कर रहे हो, लेकिन अभी होता क्या अच्छा, है? थोड़ा करते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा अच्छा सो करके, फिर जाते सब हैं। सो जाते हैं। एक सोता दूसरा जागता। ये चल रहा है, बाबा ने कहा, लेकिन कब जागेंगे? जब चारों ओर नगाड़े बजेंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, मतलब आवाज बहुत बड़े बड़े फैलेंगे। कब मुक्ति का वर्षा लेंगे? जब जब सब क्या कहेंगे कहेंगे? अहो अहो प्रभु, जब सबके मुख से ये हम्म। आवाज निकलेगी, अहो प्रभु मेरा तब बाबा। समाप्ति होगी। समाप्ति माना तब ये विनाश के नगाड़े बजेंगे। तब आप गेट खुलेंगे परम धाम के। तब मुक्ति का वर्षा लेंगे। सोचो कितना इम्पोर्टेंट है बाबा का नाम। कहते हैं ना, नाम दान। भक्ति में जो नाम दान कहते हैं ना, अगर हमने, हमारे द्वारा, हमने नहीं करा, हमारे द्वारा किसी को अगर बाबा का नाम का दान मिलता है, दान मतलब उसका वो बाबा बाबा बोलने लगता है, सोचो आपने क्या दे दिया उसको। क्या क्या दे दिया आपने? मुक्ति दे दी, जीवन मुक्ति दे दी, कितनी प्राप्ति करा दी उसको, पासपोर्ट दे दिया ऊपर जाने का। तो बाबा कह रहे हैं, तो समझा? अगर एक दो के सहयोगी बनते हो तो शेयर मिल जाएगा, बचत आपकी भी हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। वो कैसे होगा? इनवाइट करो। जैसे सेवा करते हैं ना, तो उसके बाद इनविटेशन देते हैं, कोर्स करो। कोर्स भी हो जाता है तो फिर उसके बाद में छोड़ नहीं देना है। क्लास के लिए बुलाओ, नहीं तो बीच बीच में संगठन कराते रहो, स्पेशल इनविटेशन दो। सिर्फ फॉर्म भरा दिया ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भराने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। अब वो ऐसा कर रही है ना सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें, यही तो करती है। जैसे राखी बांधने जाती है, राखी भी क्यों बांधने जाती है? ताकि संबंध संपर्क में आए, इनवाइट करें उनको कि चलो प्रोग्राम है, आप आइए। माउंट आबू भेजने का, ये सब कर रहे हैं ना आजकल। जैसा व्यक्ति वैसा संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ, चाहे चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम, लेकिन लक्ष्य ये रखो, सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने के समय तक नहीं बनाना है, लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है, संपर्क में संबंध में लाना है। तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपका सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है ना? अभी तो होता है ना ऐसे, इनविटेशन देते हैं बड़े बड़े, जैसे शिवानी बहन को मिलता है, दादियों को मिलता था, बड़े बड़े भाई बहनों को, सूरज भाई को, इन सबको मिलता है ना, आप आइए हमारे क्लास कराइए, आप यहाँ पर आकर स्पीच दीजिए, मोटिवेट करिए। मिल रहा है। लेकिन
बाबा कह रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे बैठकर योगी आत्माएं सिर्फ दृष्टि देते रहो। दो आशीर्वाद की बोल बोलो, ये दादियों के लिए कह रहे हैं बाबा। ओम शांति दीदी। हाँ। हमारे यहाँ भी शिवानी दीदी आए थे। उनके आने के बाद युगल ज्ञान में चल पड़े। बहुतों के युगल चल पड़ते हैं शिवानी बहन को सुनकर, तो उनको ही लेकर आना चाहिए, भैया आप ही आओ, आप ही करवाओ कल्याण। उनकी क्योंकि मुरली भी बोलने का तरीका ना थोड़ा सा, वो भी बाबा ही करवाते हैं उनके द्वारा भी। हाँ, रेगुलर आ रहे थे। हाँ, क्या कह रहे हो? रेगुलर क्लास में आ रहे थे। अच्छा। वो प्रतिज्ञा भी ऐसे कराती है ना, आप देखो, आप रोज आना, 3 महीने तक जरूर आना, फिर उसके बाद में भले ही मत आना, तो कराई थी। फर्क पड़ता है। हाँ, कराई थी ना। तो बाबा कह रहे हैं आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है, दो आशीर्वाद के बोल बोलने हैं, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही, हाँ, बाबा की स्नेह की अनुभूति लेते ही, दृष्टि लेते ही, किससे? आपसे प्रत्यक्षता के नगाड़े लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप में आप नहीं दिखोगे, भगवान दिखाई देगा। साक्षात्कार होंगे आपसे, और ये होते ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। कितना बड़ा काम होगा सोचोगे, अभी होना बाकी है। और अभी देख रहे हो प्रकृति को, आप देख रहे हो कैसे कैसे प्रकृति खेल दिखा रही है। मौसम कैसे चल रहे हैं अभी, बेमौसम बरसात हो रही है, बेमौसम गर्मी पड़ रही है, बेमौसम सर्दी पड़ रही है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनते हैं। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया है वह बाप का है और कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे। बाबा बड़े दादियों से बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, जैसे पोप होता है ना बड़ा वाला, तो जो सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करने करके बोलने वाले निकलेंगे, सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। बन रहे हैं ना, अभी तो आप देख रहे हैं, जो बाबा ने कब कहा था, अब वो प्रैक्टिकल हो रहा है। अब कितने सन्यासी आए हैं, वो आवाज बन रहे हैं ना, वो हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, ये तो ऐसे है। तो क्या होता है, उनके द्वारा हमारी आवाज निकल रही है। भिन्न भिन्न धर्म के आते हैं, धर्म सत्ता वाले, वो बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो आवाज निकलती है। बनेंगे, बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही सहयोगी संबंध में लाओ। तो बाबा कह रहे हैं आप माइट बन जाओ, वह माइक बन जाएंगे। इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, सेवा के ऊपर है। इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा के रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान्स बनाए हैं वह चारों ओर के, एक दो के सहयोगी बन खूब चक्कर लगाओ। माना सेवा केंद्रों में जाओ, वहां भट्टियां करवाओ, सेवा करो। जैसे आते हैं ना, बुलाते हो, कभी उषा बहन जी आई, कभी राजू भाई जी आ रहे हैं, किसी के कभी कोई आ रहा है, तो ये चक्कर लगाने का है। एक जगह नहीं बैठना है खाली, मधुबन में चारों ओर घूमो।
सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरी रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। यानी मधुबन में पूरी रात बाबा आते होंगे, यही सेवा दी होगी, पूरी रात रहे होंगे, रात को दिन बनाकर सेवा दे दी, है ना? यही होगा ना? सुन रहे हो सभी? जी दीदी, ये सुन रहे हैं दीदी। बड़ी मुरली है ना, जो लंबी है तो रात पूरी होगी। खत्म? अच्छा, अभी और भी है। बचत की बीच बीच में से पढ़ती हूँ, इसमें सेवा के ऊपर बहुत बोला हुआ है। खूब सेवा करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं का दीप जगाने वाला हो। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए हैं उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। कभी भी किसी बातों में ना अटकेंगे, ना रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और सब बातें नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ने वाले को रोक नहीं सकती। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक वन सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। ये भी छोड़ देती हूँ। बाप और खजाना सदा ओम साथ है और शांति दीदी। सदा। दीदी ऊपर हाँ। बाबा वरदान के लिए बहुत अच्छा कह रहे हैं। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं, दिल से भी है, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, हम्म। उत्साह का अनुभव कराता है। यह दिल हम्म। के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को भी अपने दिल से धारण करते हैं। उसकी निशानी यही है कि जो सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे आगे बढ़ते, बढ़ते रहते हैं। हाँ। किसी भी दिल के बात में। वरदान। हाँ, दिल के जी वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं, उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं, खुशी और उमंग उत्साह में आगे बढ़ते हैं। और ये खुशी और उमंग उत्साह ना, ये जब आपका बाबा की जो आप पर नजर है, उसी से आपका खुशी और ये उमंग उत्साह आता है। ये बहुत सही बात बाबा बोल रहे हैं। जिस दिन आपके मन में उदासी है ना, थोड़ी सी नजर बाबा की हटी हुई है आपसे। हम एक्चुअल में बाबा के वरदानों से ही चल रहे हैं ज्ञान में। तो वो ऐसी आत्माएं कभी भी किसी बात में ना अटकेंगे, ना रुकेंगे, वरदानों से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ने वाले को रोक नहीं सकेंगी। ठीक है? तो बाबा ने अथक बनने वाले सेवाधारियों को मुबारक दी। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने, ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। रथ को भी मुबारक है। निर्विघ्न बन बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, लेकिन सदा रिफ्रेश रहना। 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने वाला, रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले ही आना, मतलब रिफ्रेश रहो, उसी स्टेज में आना यहाँ पर रिफ्रेश होने। ऐसे नहीं वहां से सारी मुसीबतें लेकर आओ यहाँ रिफ्रेश होने, ऐसे नहीं। क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों का सदा का अधिकार है। ऐसे थोड़ी ना यहाँ से जाओ खत्म हो जाएगा, सदा रहेगा ना आगे तक। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई बात, उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम यानी परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना,
देखो ये सब हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, ये सब परीक्षाएं हैं जिसके मार्क्स मिल रहे हैं आपको। अगर आपने बाबा की श्रीमत अनुसार उस परीक्षा को पास किया तो क्या होगा, आप नंबर 1 में आ जाओगे। और अगर इधर उधर की बातों में आ गए तो पीछे रह जाओ। दूसरे को नहीं देखना, वो कैसे कर रहा है, वो ऐसे क्यों बोल रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। अपने को एग्जाम्पल बनाना है, हमें खुद को देखना है, मुझे बनना है एग्जाम्पल। वो क्यों नहीं बनते हैं, छोड़ दो। इसमें जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाबा आवे ना तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। नाम अपने मुंह से बोले हो, ऐसे नहीं कहीं पढ़ा लिखा बोले। तो बाबा ऐसा परिवर्तन समारोह देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन का बोल, अगर हर एक, ये कल बात कर रहे थे ना, सारे दिन का बोल अपना टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे बोलते हैं। कल ही शायद ये बात कर रहे थे कि अपने को चेक करना है हम बोलते कैसे हैं। हम सामने तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़े आदर से, पीछे देखो कैसे बात करते हैं, चिल्ला के। कई कई बार कल ये बहुत बोल रहे थे ना, म्यूट खुल जाता है कई बार, तो पता पड़ता है हम घरों में कैसे बात करते हैं। लेकिन जैसा हम किसी के सामने कर रहे हो ऐसा ही घर में भी करें। तो बाबा कह रहे हैं अपनी टेप भर के देखो और सुनो तो पता पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में भी चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। इसमें चेक करने को बोला, मन की टेप में। यस, अमृत वेला करवाया था, क्या हुआ आज आपका मिस हो गया? आपने देखा नहीं ग्रुप में अमृत वेला का लिंक भेजा हुआ है और सभी ने बोला हुआ है नीचे, तो ग्रुप में देखने से ही पता पड़ गया होगा आपने। आप पीछे पूछ रहे हो। प्रीति बहन है ना? तो बाबा कह रहे हैं मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल की बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए? एनर्जी जमा करो तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। एनर्जी जमा करो, क्योंकि बोल में भी एनर्जी जा रही है। मतलब जैसे आप मोबाइल खुला हुआ छोड़ देते हैं ना, और आप यूज नहीं करो उसको, तो भी तो एनर्जी कम हो जाएगी। शाम तक क्या हो जाएगा, 10% तक पहुंच जाएगा। और अगर आप उसे बंद करके रख दो तो पूरा का पूरा उतना ही रहेगा। यानी आप थोड़ा 2 बोल बोलो, कम बोल बोलो, ताकि एनर्जी बची रहे। ये सब खर्च हो रही है, संकल्पों में, बोल में, कर्म में खर्च हो रहा है। बचत कैसे होगी फिर? अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दादियों ने बाप दादा को भी मुबारक दी, शुक्रिया कहा।
देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। क्या विधि है? थैंक्स, थैंक यू करते रहो, आगे बढ़ते रहो। यही विधि है आगे बढ़ने की। किसी भी चीज को, प्रकृति को, स्थूल को, सूक्ष्म को, अगर उसकी हेल्प लेनी है आपको तो उसका शुक्रिया करते रहो। समझा ना? एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इस विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो हम ठीक राह पर बाबा हमको बढ़ा रहे हैं। फरिश्ता बनने की राह क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यस यस यस। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बनाए, गले का हार तैयार हो रहा है, तो अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते तो अपने ऊपर अटेंशन कम हो जाता। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता। कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे होना तो चाहिए वही हो रहा है, जो होना चाहिए वही हो रहा है। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाबा खुश हैं। तो बाबा फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है। इसमें दादियां वगैरह ना शुरू शुरू के ज्यादा आए थे। जैसे यह पहला पूर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाएं तो सेवा पीछे पीछे आएगी। दाने से दाने मिलते जाएंगे, माला तैयार हो जाएगी। अच्छे एग्जाम्पल बने। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। ये पूरी रात चली है मुरली। तभी बाबा ने कहा ना, रात को दिन बना दिया बाबा ने, सेवा दे दी। सुनाया था रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे, नहीं तो साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम आती है। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जो जमा करते हो ना, अभी नहीं दिखता है लेकिन उस समय पर काम आएगा। कितनी आत्माओं की दुआएं मिल जाती हैं, वह भी जमा होती हैं। कोई कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहता। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। बाबा कह रहे हैं सभी को राजी करना। चलो आज का स्लो पढ़ते हैं वरदान। बताइए। बोलो, किसने निकालना है या लेकर आए हैं हम? पढ़िए सरला बहन जी। आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक। हाँ आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ, अभी क्लियर आ रही, बोलो। बाबा का अपने ऊपर अनुभव करते हैं और बाबा का वरदान जो अपने अंदर समाते हुए बाबा का वरदान पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा कर। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से खुद जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण
सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार माना हम खुदा की खिदमत पर हैं, है ना। जैसे अभी बाबा बोल रहे थे ना, निमित्त हैं, खुदा की खिदमत पर है, ट्रस्टी है, ये सब ठीक है। आगे पढ़िए। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, परम योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। परम योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। न्यारे और प्यारे बनो, कर्मयोगी बनना है तो। नहीं तो क्यों? क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाएगी, न्यारे नहीं होंगे। न्यारा मतलब सबसे डिटैच, तो बुद्धि जाएगी तो कर्मयोगी कैसे बनोगे? और कर्मयोगी क्यों बनना है हमको? क्योंकि समय को यूज करना है। कहाँ मिलेगा समय अलग से बैठने के लिए? मिलता है आप लोगों को इतना समय? अलग से बैठे, अलग से करें, ठीक है चलो अमृत वेला नुमा शाम मिल गया, लेकिन सारा दिन तो बिजी जाता है ना। हाँ, हाँ, नहीं मिलता दीदी, सारा दिन बिजी जाता है। तो फिर कर्म में करना है योग। कर्म करते हुए मल्टीटास्किंग, हाथों से कर्म करो, बुद्धि को बाबा में लगा के रखो। थोड़ा मुश्किल है। जी दीदी, सेवाएं तो बहुत बढ़ गई है, चाहे सेंटर्स पर चाहे लौकिक घरों में दिन भर सेवाएं चलती है। हाँ, तो उसमें ना क्या है, सेवाओं के ज्यादा विस्तार होने से ना बुद्धि जो है वो अनुभव नहीं कर पाती परमात्मा के मिलन का, जो प्रेम का, जो उसकी निकटता का, वो थोड़ा कम हो जाता है। बाबा भी कहता है बैलेंस रखो। अगर आधा आधा है तो ठीक है, जितनी सेवा उतना योग। अगर सेवा पता चला 80% और योग 20% हो गए तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बैलेंस रखना है, ज्ञान और योग का बैलेंस। दोनों चीज बराबर चलेंगी तो ठीक है। योग को भले ही ज्यादा कर दो लेकिन कम नहीं करना है। दीदी इसलिए तो और उस कर्म योगी होकर ही से दीदी हम कर्म करते हैं, तो सेटिंग का योग बहुत कम हो पाता है ना। हम्म, क्या करते हो कर्म योग में? कैसे करते हो देखिए, सबको हर बताओ। कर्म में ना बाबा को यूज करते हैं। जैसे घर पे कोई और बहन नहीं होती है, बेटी बहू नहीं है, तो फिर मैं बाबा को यूज करती हूँ। पापा जल्दी कराओ, अब सेंटर जाने का टाइम हो गया। पापा जल्दी करो, अभी भोजन सबको देने का टाइम हो गया। तो बाबा को कभी बेटी बनाकर कभी बहू बनाकर यूज करती हूँ मैं तो। हम्म, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमको क्या करना है, जो इस मुरली में बाबा ने हमें कहा, मनसा पर बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ से निकलेगा? बोल और कर्म से। अगर बोल में हमारे मिठास नहीं है, इसका मतलब मनसा में गड़बड़ है। लेकिन चेक किसको करना है? दूसरे को नहीं करना है चेक, अपनी चेकिंग करनी है। तो सभी चेक करेंगे अपने को, और चलो कनेक्ट हो जाते हैं बाबा से। और चारों ओर प्रकाश निकलता देखेंगे मेरे रोम रोम से। बाबा की लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। कवच बन गया एक, उस कवच के अंदर आप हो, ऐसे लौकिक संबंधियों का देखें। ठीक है, रीना बहन जी कुछ कहना है आपको? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी मुझे ये कहना था कि भावना बहन से मेरी 2-3 बार ऐसे बात हुई है। हम्म। तो वो उनके मतलब कहने का एक मिनट रीना बहन जी, रीना, एक मिनट
रीना बहन जी, कुछ सुनाई नहीं दिया, आवाज कट हो रही है। रीना बहन जी, उस चीज से बाहर निकल रही है काफी। ओम शांति दीदी, रीना आवाज नहीं आ रही है? नहीं, जो आपने बोला ना अभी सब कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से बोलिए दोबारा। अभी आ रही है। ओम शांति दीदी, अब आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ दीदी, मेरी है ना भावना बहन से 2-3 बार ऐसे बात हुई है। तो अभी उनकी बहुत अच्छी मीन्स स्थिति बन रही है, और मतलब काफी बाहर निकल गई है उस मतलब जो दुख से। तो दीदी मतलब मैं चाहती हूँ, या मैं तो क्या, लेकिन बाबा शायद यही संकल्प दे रहे हैं कि थोड़ा ना उनसे कोई मतलब वो आए क्लास में आए, क्योंकि वो कह रही है अभी काफी आत्माओं के संकल्प चल रहे हैं कि ये गुप्त हो गई है, पता नहीं जब से ऐसे हुआ है। तो वो कह रही कि मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दीदी इनको एक बार कभी फरिश्ता ग्रुप में इनवाइट करके योग करवाने का प्रोग्राम करवाइए ना। हाँ, मैं कोई मना नहीं, मेरी भी बात होती है उससे, मेरी भी बात हुई है, हाँ, जो सब बताया बातें था हैं। उन्होंने कि दीदी से बात हाँ। होती है मेरी। ओम शांति दीदी। दीदी वो तो अभी रेगुलर क्लास में आ रही है, जैसे आती थी मॉर्निंग, वो मेरे साथ ही बैठती है हमारे क्लास मालूम में। है मुझे भी, वो क्लास में आती हैं। हाँ। दीदी डेली आ रही हैं उनके और युगल भी अच्छी। अभी चले गए हैं दुबई। हाँ, बीच और बीच काफी में। काफी संभाल लिया है उसने अपने आप को। तो हम्म लेकिन वो क्या मतलब ऐसे कल बात हुई, तो मैंने कहा मैं दीदी को से कल बात करती हूँ, पूछेंगे फिर जैसे दीदी ने बोला। तो हाँ, कोई फर्स्ट दिक्कत नहीं है, वो मतलब लिंक है हमारा, कोई भेज दो, ज्वाइन कर लेगी अगर उसे करना चाहती है तो, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। हाँ दीदी, वो जो अमृत कराना वेला है को अगर मना कर, मैंने अमृत वेला बोला आ जाओ दीदी अम, कराते हैं, तो बोले नहीं। मैं फिर मैंने कहा हम्म ठीक है, फरिश्ता ग्रुप में हम्म। एक बार आ जाओ, आप उसमें ही करा दो। तो बोले ठीक है। तो दीदी इस मंडे तो हम होंगे नहीं, जोधपुर की सभी आत्माएं लगभग जा रहे हैं, ओआरसी जा रहे हैं हम कल। मालूम है, वो भी मालूम है मुझे। हाँ तो या तो नेक्स्ट मंडे कुछ ऐसा आप करवा दीजिए उसका। हाँ, वो मुझे बता देगी, वो मुझसे बोलती है, बात करती है, तो क्या करवाना है मंडे मतलब उसमें ना ये फरिश्ता ग्रुप में क्लास दे देंगे उसको, अभी जो मंडे हाँ, आ रहा है। हाँ हाँ, ये मंडे नहीं, अगला नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे दे देंगे। ठीक है, हाँ जी दीदी। उसको दे देंगे। जी और कुछ करना चाहे वो, मैं तो इसलिए नहीं मतलब जैसे भाई घर में क्या है, कैसे करना है, बुलाना है, वो करना चाहेगी तो जो करना चाहे वो कर लेगी। हाँ, ठीक है। या तो आप उनसे एक बार मैसेज में बात कर लीजिए जो भी हाँ, है। मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। जी ठीक। दीदी। ओम हाँ। शांति। ओम शांति, ओम शांति।